अस्सलाम वालेकुम। बैक विद स्केलर मल्टीपल्स ऑफ अ वेक्टर। अभी तक हमने वेक्टर्स में क्या किया है, टेक अ लुक। वी हैव गॉट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, एडिशन, जीरो एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब हमने स्केलर मल्टीपल्स ऑफ वेक्टर करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सीआईज में हमारा अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव दैट द टू वेक्टर्स आर पैरेलल। In order for us to do that, we need to understand what scalar multiples of vector are, and not only the calculation part, but इस वीडियो में हमें सिर्फ स्केलर मल्टीपल्स ही करने हैं, बट ऑल्सो द रीज़न बिहाइंड इट कि वो क्यों वेक्टर्स जो पैरेलल हैं उनकी कैलकुलेशन ऐसे क्यों होती है जैसे होती है। तो इमेजिन ये हमारे पास कॉलम वेक्टर्स हैं, ये उसके वेक्टर्स बने हुए हैं। ए इज 2 4 मीन्स टू स्पेसेस टू द राइट, 4 अप। बी मीन्स बी इज 1 टू द राइट, 2 अप, and similarly C and D. For us to prove that two vectors are parallel, all we need to do is say कि जी, for instance, our certain vector A is k times the other vector B. अगर हम ये प्रूव कर लें तो हमने ये प्रूव कर ली कि पैरेलल है। अब आपको मैं ए यहाँ लिख देता हूँ। वुड यू बी एबल टू प्रूव ए इज सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स द अदर वेक्टर बी। ए का हमारा कॉलम वेक्टर है 2 4, बी का हमारा कॉलम वेक्टर है 1 2। कैन यू थिंक ऑफ द नंबर दैट्स गोना गो इन दिस बॉक्स, यहाँ पे के की जगह कि जो हम बी से मल्टीप्लाई करें, बी के एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट के साथ भी, तो हमारा ए बन जाए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द नंबर 2? 2 1s are 2 and 2 2s are 4. If I can write A is equals to 2 times B, next statement simply can be hence proven that the two vectors are parallel. Why? Because एक जो है certain number of times है the other vector. इसको स्केलर मल्टीपल कहते हैं। वेक्टर स्केलर वो होता है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है। सिमिलरली लेट्स ट्राई टू डू A is equals to K times C. तो C की वैल्यू है 4 और 8। मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको कि इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाए 1? वोंट माई नंबर बी 1/2? वाई? बिकॉज 1/2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, आई एंड अप विद 2। ये 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, राइट? सिर्फ कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ तो 2 आ गया। इस तरह 1/2 को अगर आप 8 से करोगे, यहाँ पे 8 होगा, कैंसिलेशन करके 4 आ जाएगा। टेक अ लुक। 1/2 multiplied by 8, 2 1s are 2 4s are and we get 4। हमारा ये 4 भी आ गया और इस कैलकुलेशन से 2 भी आ गया। तो दिस इज दैट सर्टेन रेशो कि जो दोनों एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई करो तो ये हमारा वेक्टर बन रहा है जो ओरिजिनल वेक्टर था। तो वंस अगेन व्हाट कैन आई राइट? ए इज इक्वल टू 1/2 times c, and if I can write this, we good to go. We've proven that they are parallel. Similarly, can I generate a link between A and D? Pause the video here for a minute and see if you can generate a link between A and D. हमारा D वेक्टर है 1 3। किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके दोनों कंपोनेंट्स एक ही नंबर हो, जिससे कि दोनों कंपोनेंट्स इक्वल हो जाए। लेट्स फॉर सेक ऑफ assumption try 2। 2 1s are 2, right? But 2 3s are, यहाँ पे 6 होना चाहिए था। Since it's a 4, that goes to show कि हमारा ये वैल्यू नहीं चल रही, और कोई अदर वैल्यू भी we would not be able to come up with one singular value which when multiplied with this component and this component will give us this vector। और वो आपको यहाँ से भी नजर आ रहा होगा। अब ए और डी को आप कंपेयर करो, यहाँ पे हम ए और डी को कंपेयर कर रहे हैं। अगर मैंने डी को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया और ए को, दे विल गो एंड इंटरसेक्ट। Why is that? Because हम उनका एक since this does not hold true, I'll cut it out. Since we're not able to just come up with one value, one scalar quantity या one common ratio जिससे अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर बन जाए। वो ग्राफिकली में भी आपको प्रूफ कर दिया, शो कर दिया। अगर आप उसको एक्सटेंड करोगे, आप इसमें ए बी और सी कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज उनकी हमने वैल्यूज अब निकाल ली थी। इफ यू रिवाइंड द वीडियो यू विल बी एबल टू सी उसकी हमने वैल्यूज सबकी निकाल ली थी। बट डी के और ए के रिलेशनशिप में हम ऐसी एक वैल्यू नहीं निकाल सक रहे कि जिससे दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट को, डी के वाई एक्स और वाई कॉम्पोनेंट को, we can end up with the vector of A. Hence,
They're not parallel. Basically what we need to do when we're proving parallel is कि one vector is equal to a scalar times another. यहाँ पे k की वैल्यू आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, कोई नंबर 2 3 भी हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इक्वल वेक्टर्स भी पैरेलल होते हैं, तो यहाँ पे एक नंबर 1 भी हम ऐड कर सकते हैं. वी हैव द नंबर 1 ओवर हियर एज वेल. ठीक है, a इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ b, वो इक्वल भी होंगे तो वो पैरेलल भी होंगे, राइट. a इज इक्वल टू हाफ, और या नेगेटिव नेगेटिव 1 का क्या मतलब है, इसकी सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट होगी. हमने नेगेटिव वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट भी किया पिछली वीडियोस में, वो जाके अगर आप देख लें यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. बेसिकली यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शन 2 3 1 कोई और नंबर भी आ जाए तो आप प्रूव कर सकते हो कि देयर पैरेलल. ये नोट लिख लो, पॉज दिस वीडियो and write down this note. Whenever we can write one vector is equals to a scalar times another, basically this thing, we've proven that the two vectors are parallel. ठीक है, here we go. हमारे ये दो वेक्टर्स हैं a और b. इसमें a के जो कंपोनेंट्स हैं दे आर 3 and 4 और b के कंपोनेंट्स आर 6 and 8. अब मैं यहाँ पे देख के मुझे पता चल रहा है कि अगर a की वैल्यूज को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ आई विल एंड अप विद 6 and 8. 3 2s are 6 and 4 2s are 8. तो आई कैन राइट b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a. ठीक है, b को पहली वैल्यूज पहले लिख दी, और जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 को, ये 6 आ गया, 2 4 से 8, मैंने b इज इक्वल टू 2 टाइम a लिख दिया. प्रूव हो गया कि वो दो वेक्टर्स पैरेलल हैं. कौन से, b और a. या अगर मैं यूं ना लिखूं और मैं a को पहले लिख लूं, तो फिर b की वैल्यू को मैंने कितना कम करना है. डबल एन से तो मैं कहूँगा जी 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे b के वेक्टर को. b का वेक्टर कितना है, 6 and 8. 1/2 इंटू 6, अभी कैंसिलेशन पहले भी हमने करके दिखाई थी, थोड़ी देर पहले की थी. 1/2 इंटू 6 3 आ जाएगा, एंड 1/2 इंटू 8 4 आ जाएगा. इफ यू आर नॉट फॉलोइंग, ये देखो 1/2 इंटू 6 विल गिव अस 3 एंड 1/2 इंटू 8 विल गिव अस 4. हमने ये 3 और 4 प्रूव कर लिए कि ये देखो अगर हाफ से मल्टीप्लाई करें b को तो वी एंड अप विद द सेम वेक्टर एज a. इफ आई कैन राइट a इज इक्वल टू हाफ ऑफ b, बेसिकली a इज इक्वल टू kb. k की वैल्यू कोई भी हो सकती है, अभी हम डिस्कस की थी ऊपर. ये देखो k की वैल्यू कैन बी -1, हाफ, 1 2 3. हमने प्रूव कर लिया कि वो पैरेलल है. टेक अ लुक एट अनदर एग्जांपल ओवर हियर. लेट मी शो यू व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर. हमने यही प्रूव करना है कि a इज इक्वल टू के बी, a इज इक्वल टू के टाइम्स b. अगर ये हम प्रूव कर लेते हैं, a ये है, b ये है, हमने प्रूव कर लिया कि पैरेलल है. नाउ टेक अ लुक. अब यही क्वेश्चन ऐसा है कि देखते साथ ही नहीं पता चल रहा. नंबर्स ऐसे नहीं है ना, 6 के टेबल में 8 नहीं आता, 8 को किसी खास नंबर से एक सिंपल से फ्रैक्शन से डिवाइड करने से 6 नहीं आता. तो ये कैसे करेंगे आप? ऐसे केस में आप कर लो x1 डिवाइडेड बाय x2. x1 कितना है 8, x2 कितना है -6. वी एंड अप विद -4/3. कैसे, 2 से कैंसिल किया ना, -4/3. अब आप इस वैल्यू को इनपुट करके देख लो, इज इक्वल टू -4/3 इंटू -6 and 3. इसको आपने कनेक्ट करके देखना है कि आया इससे मल्टीप्लाई करें -6 को, -6 को -4/3 से मल्टीप्लाई करें, हमारा ये आंसर आता है. लेट्स सी, -4/3 इंटू -6, 3 1s are 3 2s are, -4 इंटू -2 इज 8. हमारा ये आंसर आ गया. अब सिमिलरली try to check if it holds true. Try to check if it holds true for this. This multiplied by, sorry, 3 multiplied by this entire fraction, would it give us this number? Let's take a look. We have -4/3 यहाँ से multiplied by 3, ये वाला. What do we get? -4. When we multiplied this with this, did we get this? Yes, we did. So is there a link?
यस देयर इज। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, आई विल ब्रिंग दिस डाउन ओवर हेयर, ए इज इक्वल टू के बी, क्या लिंक है ऑलरेडी, ए इज इक्वल टू -4/3 ऑफ बी। अभी हमने डिस्कस किया था कि ए की वैल्यू कोई भी हो सकती है, हमने -4/3 फिगर आउट कर ली। कैसे, बारी बारी कंपोनेंट को 8 को इससे डिवाइड किया, हमारा -4/3, आपने इसको इससे डिवाइड किया, हमारा फिर -4/3 आएगा, क्योंकि तो -4/3 ही था ऑलरेडी। कंफर्म भी कर लेते हैं कि देखो, अगर हम इसको y1/y2 करें, y1/y2 व्हाट डू वी गेट, -4। एंड तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत भी नहीं है। x1 इन कॉम्पोनेंट्स की रेशियो ली -4/3, इन कॉम्पोनेंट्स की रेशियो ली -4/3। अब हमने उसको कंफर्म करने के लिए फिर बारी बारी -6 को -4/3 से मल्टीप्लाई भी किया कि हमारा क्या वही आंसर आता है जो हमें पहले चाहिए था, जो हमें यहाँ पे रेज किया था -8। फिर -4/3 को इस 3 से भी मल्टीप्लाई किया, क्या हमारा -4 आता है, आर है। जब इक्वल हो गए इस खास रेशो के साथ, वी प्रूवन दैट देयर पैरेलल। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस लास्ट एग्जांपल, टेक अ लुक एट दिस लास्ट एग्जांपल। क्या इन ये दो वेक्टर्स पैरेलल हैं? लेट्स सी। इसको हम लेबल कर लेते हैं x1, इसको लेबल कर लेते हैं x2। ये कंपोनेंट्स हैं, दे आर नॉट कोऑर्डिनेट्स वंस अगेन। अब देखो 15, लेट्स राइट इट डाउन एज x1/x2। 15 डिवाइडेड बाई -5, ये तो आ रहा है -3। एंड y1/y2, -6 डिवाइडेड बाई 3, ये आ रहा है 2। ये यहाँ से ही पता चल रहा है कि ये दो वेक्टर्स पैरेलल नहीं है। बट इन ऑर्डर टू चेक, हम एक स्टेप आगे भी चले जाते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या वुड बी एबल टू प्रूव कि यार एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स one vector is a certain number of times the other vector, let's call it a, let's call it b। अब -3 को ट्राई कर लेते हैं पहले, तो आई राइट a इज इक्वल टू के बी, a इज 15 -6, ये वाली वैल्यू सिंपली उठा के यहाँ लिख दी, b इज -5 3। अब -3 हम k की जगह इंट्रोड्यूस करें, राइट, यहाँ पे। अब -3 इंटू -5 +15 तो दे रहा है, बट -3 इंटू +3 -9 होना चाहिए। And since it's not, we can simply say that the two vectors are not parallel. I hope this made sense to you. This is scalar multiples of vector. I'll see you in the next video with expression of a vector in terms of two other vectors and position vectors. Khuda Hafiz and take care.